हाय गाइस, तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना ही कोई ढंग का एंटीवायरस यूज करते हो, ना ही कोई आप यहाँ पे फायरवॉल यूज करते हो, सिर्फ आप भरोसे बैठे हो विंडोज डिफेंडर की मदद से कि कुछ भी होगा आपको विंडोज डिफेंडर बचा लेगा। अगर कोई वायरस आता है तो आपको विंडोज डिफेंडर बचा लेगा, अगर कोई फिशिंग मेल आती है तो आपको यहाँ पे विंडोज डिफेंडर बचा लेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारा का सारा ये डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं आपको हैक करने के लिए, आपका डेटा चुराने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जो मैं फायरवॉल यूज कर रहा हूँ वो है अनटेंगल का आरिस्ता का फायरवॉल, और यहाँ पे जो मेरे पास जो डिवाइसें होती है मैक्सिमम जो मैं मैनेज करता हूँ वो है करीब 650 के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे इतने लोगों का जो डेटा होता है, जो सिस्टम होता है, वो चलता है वैन में भी, वो चलता है लैन में भी, लेकिन यहाँ पे कितने बंदे इसको हैक करने के लिए बैठे हैं मैं दिखाता हूं आपको। तो जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ होता है। अब जैसे यहाँ पे कोई फिशिंग मेल भेजेगा तो यहाँ पे मेरा जो ब्लॉक होगा वो होगा वेब फिल्टर की मदद से। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है, मेरे फायरवॉल का कुछ कर रहा है, डीडोस अटैक कुछ सिस्टम पे मार रहा है यहाँ पे, तो वो काम यहाँ पे होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन का। तो यहाँ पे कुछ इतने सारे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे जो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो ब्लॉक होती हैं थ्रेड प्रिवेंशन की मदद से, और ब्लॉक होती हैं यहाँ पे फायरवॉल की मदद से। तो ये सारा का सारा कंबाइंड डेटाबेस है जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो हो गया सिर्फ फायरवॉल। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डेडिकेटेड एक एंटीवायरस सर्वर भी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम बात करेंगे फायरवॉल की। अब यहाँ पे हम इन सब में नहीं जाते क्योंकि वेब फिल्टर आईपी ब्लॉक कर देगा, फायरवॉल कुछ पोर्ट ब्लॉक कर देगा जो भी मैंने रूल लगाए हुए हैं, और यहाँ पे जो थ्रेड प्रिवेंशन है वो थ्रेड ब्लॉक कर देगा अगर कोई इसको दिखेगा कि थ्रेड वाली वेबसाइट है नेटवर्क में। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ बात करेंगे इंट्रूजन प्रिवेंशन की। तो आज की डेट में हमारे पास कितने हैक यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको एक फीचर मिल जाएगा सबसे नीचे इंट्रूजन प्रिवेंशन का। तो जस्ट हम इसको ओपन कर लेंगे और हम चलेंगे इसकी रिपोर्ट में। अब यहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट है कुछ ऐसे निकल के आपके पास आएगी, लेकिन यहाँ पे जो एक दिन का देखो, आज सिर्फ 2 डे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास अटैक आए हैं वो आए हैं करीब 2,59,897 अटैक हैं। और अगर मैं इसको सिर्फ 1 घंटे का काउंट करूं तो 1 घंटे में आप देखो कितने अटैक मेरे पास आए हैं। ये होता है 2145 अटैक जो मेरी डिवाइस हो मेरे सर्वर पे ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या क्या है मैं आपको वो आगे दिखा दूंगा कि, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 1 महीने में मेरे पास क्या हुआ है सिर्फ दिस मंथ मतलब कि आज है ये 10 तारीख, तो 10 दिन में कितने सारे अटैक्स यहाँ पे परफॉर्म हुए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अटैक 10 दिन में परफॉर्म हुए हैं वो हैं 20,83,466। तो 20 लाख लोगों ने या फिर 20,000 हिट्स यहाँ पे आए हमारे सर्वर को, हमारी सिस्टम को हैक करने के लिए। तो ये हैक कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो कैटेगरीज वाइज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इवेंट आए हैं वेब से रिलेटेड, डीडोस से रिलेटेड, एसएनएमपी के रिलेटेड, या फिर हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाली गई है, गैदरिंग करी गई है, या फिर यहाँ पे हमारे पोर्ट को स्कैन करा गया है हमारी आईपी डाल के, वैन आईपी डाल के कि कौन सी पोर्ट यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिख के आएगा, देखो मिस्क अटैक है, अटेम्प्ट रिकॉन है, अटेम्प्ट एडमिन है, कि एडमिन का पासवर्ड डाल के बंदे ट्राई करते हैं। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पे सर्वर्स बनाते हो, जो भी आप यहाँ पे अपनी मशीन से बनाते हो, आपको यहाँ पे एडमिन नहीं रखना, रूट नहीं रखना, ये सब आप अवॉइड करना। और आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी हमारे यहाँ अटैक्स आते हैं। तो ये तो हो गया सारा का सारा हमारे फायरवॉल में कौन कौन से अटैक आते हैं। अब इन सबको ये मोस्टली ब्लॉक हो जाते हैं, सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लगा रखे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें ब्लॉक इवेंट की, तो इतने सारे लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करा है। सोर्स एड्रेस भी मिल जाएगा आपको, सोर्स पोर्ट भी मिल जाएगा स्कैन करने के लिए। तो आप देख सकते हो इतने सारे, और ये पूरी दुनिया से होता है। तो आपको यहाँ पे अगर हम अटैक की बात करें तो, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा अटैक कौन सा परफॉर्म हुआ है। तो सारा का सारा यहाँ पे ये इजीली लिख के आ जाएगा, नीचे ड्रॉप है या क्या है, सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डीडोस का अटैक है या फिर एसएनएमपी का है जो कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं, या फिर स्कैन किसी ने करा है, सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब ये तो हो गया फायरवॉल का कि एक दिन में कितने आपके पास आते हैं यहाँ पे अटैक्स। ये पोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं कि किसी ने आपको स्पैमिंग भेजी है, मेल्स भेजी है उसके थ्रू। तो यहाँ पे स्पैमिंग भी काफ़ी सारी आती हैं। अब जैसा यहाँ पे एक आपको मेल दिख रही है, ये मेल आई है फिशिंग की। अब फिशिंग में क्या होता है, बंदे यहाँ पे
फिशिंग में एक रूल कॉमन होता है, यहाँ पे आपके पास लिंक आता है, वो लिंक आप ओपन करोगे या फिर वो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराएगा आपसे या फिर वो कराएगा आपसे लॉगिन कहीं, तो हूबहू सेम दिखेगी जैसे आप जीमेल यूज़ करते हो, जैसे आप ट्विटर यूज़ करते थे पहले, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, सेम टू सेम क्लोनिंग यहाँ पे वेबसाइट बना के बंदे लिंक हमें भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिंक में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा माइनर ही, जो कि हमें पता नहीं चलता। ये हमारे पास जो मेल आई है, ये आई है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें लिखा है कि आप यहाँ पे अपना जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये ऑडिट करेगा, तो आपको ये कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये आपको एक्शन जो है वो फिल करना पड़ेगा। और ये आई है देखो कहाँ से, और सारा का सारा ये जैसे मतलब कि जैसे इंडियन भेजते हैं सारा का सारा वैसा ही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, जो मिलेगी आपको यहाँ पे कि ये हमसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा रहा है। तो हम जस्ट इस पर अगर क्लिक करते हैं तो पहले ही आ जाता है कि यहाँ पे वायरस ये डिटेक्ट कर लेगा, तो ये डाउनलोड फिलहाल तो अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क में होता अपने, तो ये यहाँ पे वायरस को खुलने ही नहीं देता, ये ब्लॉक कर देता, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिशिंग के लिए सारी की सारी तगड़ी वाली सिक्योरिटीज़ लगा रखी है, तो ये खुलेगा ही नहीं। अगर आप बाई चांस इसको डाउनलोड भी कर लेते हो तो यहाँ पे जो हमारा डिफेंडर होता है वहाँ पे यहाँ काम कर जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी वायरस आते हैं जो हमारा डिफेंडर कभी काम नहीं करता। आप डिफेंडर को अप टू डेट रखोगे फिर भी वो काम नहीं करेगा, तो ये कुछ दिक्कत आती है हमें डिफेंडर के साथ। इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अपने एंटीवायरस सर्वर्स का। तो एंटीवायरस सर्वर्स बहुत सारे हैं, अगर आपको सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे करना है तो आप यहाँ पे क्विक हील ले सकते हो, काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं एंटीवायरस। लेकिन हम यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एंटीवायरस सर्वर का। तो सर्वर्स में आपको मान लो कि अगर आपके पास 2000 पीसी है, 5000 पीसी है, तो वहाँ पे सारा का सारा आपको कंसोल मिल जाता है। एक ही जगह पे आपने कुछ सिग्नेचर ऐड करने हैं, कोई सिक्योरिटीज़ लगानी है, कुछ ब्लॉकिंग लगानी है, या फिर आपको वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो सारा का सारा एक ही जगह से आप ये सारा का सारा मैनेज कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अभी एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ वो है सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर। ये मतलब कि जैसे हमारे 2-4 हज़ार 5,000 अगर आपके पास सिस्टम है तो आप बैठे बैठे यहीं से सारा कुछ मैनेज कर सकते हो अपने सिस्टम में। जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे सारे के सारे यहाँ पे आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा एक एजेंट, और सारे के सारे जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे यहाँ पे वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे कि आपके पास एजेंट कितने हैं। तो कुछ इतने आ जाएंगे, और जो भी बंदा ऑफलाइन होगा ऑनलाइन आया जाए, सारी की सारी रिपोर्टिंग होगी आपके पास, और उसकी डिफिनेशंस क्या है, लास्ट टाइम स्कैन कब हुआ था, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो आता है वो होते हैं वायरस। तो वायरस में आपको यहाँ पे बहुत सारे वायरस मिल जाते हैं। ये तो हो गया जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो फायरवॉल का है। अब बंदा मान लो कि फायरवॉल से बाहर जाता है तो वो तो अपने नेटवर्क में आ गया, वो तो अनसिक्योर हो गया ना, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एंटीवायरस का। तो एंटीवायरस में हमें काफ़ी सारी यहाँ पे पॉलिसीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हो गया एडाप्टिव प्रोटेक्शन, वायरस एंड स्पाइनेस प्रोटेक्शन, फायरवॉल इंट्रूजन प्रिवेंशन, एप्लीकेशन डिवाइस, ये सारा कुछ हमें मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक महीने में कितने वायरस आए हैं, तो एक महीने में हमारे पास 5 वायरस आए हैं, और यहाँ पे जो क्वारंटीन हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पे करीब 52। तो अगर हम 52 पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सारी की सारी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या आता है, यहाँ पे ना सिस्टम का नाम लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कि रिस्क क्या है। अभी जो हमारे पास आया है वो है ट्रोजन भी, यहाँ पे कई सारे, और यहाँ पे आपको मतलब कई सारे वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे वायरस के। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ तो इतने सारे होते हैं, ये सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रिपोर्ट की मदद से। तो जस्ट हम रिपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको जस्ट लिख देना है कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट टाइप क्या चाहिए। तो रिपोर्ट टाइप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऑडिट करना है आपको, नेटवर्क रिस्क करना है, तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क एंड होस्ट से चेक करते हैं तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे कि हमें चाहिए पूरे साल का, ठीक है। अब जो यहाँ पे पास्ट 3 मंथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पोर्ट स्कैनिंग हुई है वो हुई है करीब 5767, और ब्राउज़र प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इन्फो मिल जाएगा, क्रिटिकल मिल जाएगा, सारा का सारा। तो इतने लोगों ने हमें हैक करने का ट्राई करा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विंडोज़ डिफेंडर की, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि ठीक ठाक है, ये वायरस काफ़ी ज़्यादा रोक देता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने नया वायरस बना के भेजा है और इसके पास यहाँ पे डिफिनेशंस नहीं है तो वो नहीं रोक पाएगा। मैंने विंडोज़ 11 में ट्राई करा था, विंडोज़ 11 वर्सेस रैंसमवेयर, वो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियोज़।
अब मैंने उसमें क्या करा था, मैंने यहाँ पे सारे के सारे जितने भी अपडेट्स थे विंडोज 11 25 H2 में सारे के सारे अपडेट करे। एंटीवायरस में जितने भी विंडोज डिफेंडर था मैंने सारा कुछ अपडेट करा उसको, और यहाँ पे मैंने गिटहब से डाउनलोड करे एंड वायरस कुछ जो कि रैंसमवेयर थे। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्शन थी वो 2-4 पे लगी, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वायरस था जो कि ये बाईपास कर रहा था, इसको पता ही नहीं चल रहा था ये वायरस है। तो वहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर था वो पूरा का पूरा यहाँ पे रैंसमवेयर से इनक्रिप्ट हो चुका था, और जो मेरा डेटा था वो भी चला गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे भरोसा करके चल रहा था कि जो मेरा डेटा है वो सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंडोज डिफेंडर होता है वो होता है बड़ा ताकतवर। तो वहाँ पे जो मेरा पूरा का पूरा डेटा था वो चला गया था। तो आप इसकी वीडियो यहाँ पे देख पाओगे इजिली, और वो वीडियोस मैंने अभी करीब 4-5 महीने पहले ही बना रखी है। तो अगर आप भी यूज़ करते हो विंडोज डिफेंडर अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, तो आप यहाँ पे एंटीवायरस, अगर आपका यहाँ पे क्रिटिकल डेटा है तो आप यहाँ पे एंटीवायरस यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप यहाँ पे नेटवर्क में हो, जो कि आप यहाँ पे आईटी हो, नेटवर्क अपना मैनेज करते हो, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए फायरवॉल। तो फायरवॉल आप कोई भी यूज कर सकते हो, काफ़ी सारे ओपन सोर्स के भी फायरवॉल आते हैं। और अगर आपको अनटेंगल यूज़ करना है तो ये भी आप कर सकते हो, 30 दिन का बेसिकली ये आपको ट्रायल देता है, तो आप इजिली यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि अटैक्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, और यहाँ पे सारा का सारा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।